सभी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बड़ी ही प्रबलता से, विनम्रता से और सच्चाई के आधार पर अभिकर्ता कम्युनिटी के संरक्षण में, पॉलिसी धारकों के संरक्षण में एवं संस्था के संरक्षण में अगर एक प्रबल आवाज पूरे देश के अंदर गूंजती है तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में आज LIA एक ऐसे संगठन के रूप में जाना जाता है जो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अपने हक की आवाज़ बड़ी ही प्रबलता के साथ जनता के बीच विचारों के माध्यम से रखता है। आइए आज हम गंभीर चिंतन करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के लिए जिम्मेदार तो पहली पंक्ति का व्यक्ति भ्रष्ट प्रबंधन के लोग हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अपवाद को लेकर के मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। मैं रिगार्ड देता हूं ऐसे अधिकारियों को जो अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मैं कोटि कोटि उनकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं निंदा करता हूं भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबे हुए इन प्रबंधन के लोगों को। मेरे दोस्तों, मैं विशेष करके आपसे अपील करना चाहता हूं, सर्वप्रथम आप देश के नागरिक हैं। नागरिकता के अधिकार के अंतर्गत संविधान ने हमें वो शक्ति प्रदान किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित सत्ता हो या शासनिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सवाल पूछने का अधिकार प्रत्येक देश के नागरिक को है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ भ्रष्ट अधिकारियों से कारण बताओ नोटिस जारी करके सवाल पूछने में कहीं भी हिचक की जरूरत नहीं है। ये संवैधानिक आपके अधिकार है, नागरिकता का आपका अधिकार है। अनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जब 28 करोड़ पॉलिसी धारकों की हितों को नज़रअंदाज करके, 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करके जब भ्रष्ट प्रबंधन द्वारा कृत कार्रवाई किया जाने लगा, एक आतंक का माहौल बना करके, एक वाइब्रेशन क्रिएट करके शोषण और दमन के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की जाने लगी, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने बड़ी ही प्रबलता के साथ वाराणसी मंडल प्रबंधक की सवाल पूछा, कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत। दिनांक 22/4/2025 को 26 सवालात हैं जिस पर के कारण बताओ नोटिस जारी है। उन सवालात का जवाब तो प्रबंधन को देना ही होगा, क्योंकि सर्वहितों के रक्षार्थ वह सवाल है, संविधान और कानून के दायरे में वह सवाल है, भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए वह सवाल है, अन्याय अत्याचार के विरोध एक जंग के ऐलान के लिए वह प्रहार है। आज मैं विशेष करके 2 बिंदुओं पर मैं चर्चा करना चाहूँगा और 2 बिंदुओं के पश्चात वीडियो लंबी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए अन्य मुद्दे पर चर्चा किसी अन्य वीडियो में करूँगा।
लेकिन प्रत्येक वीडियो में 26 सवाल आपके पास मैं पहुंचाऊंगा और आपको मंथन करना है कि वास्तव में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की में कार्यरत वाराणसी मंडल के मंडल प्रबंधक को जारी नोटिस आपके हितों के रक्षार्थ कहाँ तक स्टैंड करती है। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे पहले बिंदु पर। कारण बताओ नोटिस के अंदर वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के ऊपर यह आरोप है कि मंडल प्रबंधक महोदय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं का शोषण करते हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसका प्रमाण सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त प्रमाणों के साथ साथ भुक्तभोगियों का बयान है। यहां संगठन का आरोप है कि आप द्वारा, आपके विभाग द्वारा, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी जाती है, वह आंशिक रूप से सही और निराधार और असत्य होती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? जन सूचना अधिकारी ही नहीं, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब गलत तो होता ही है। सूचना जो प्रेषित की जाती है गलत तो होता ही है। प्रथम अपीलीय के स्तर पर भी जो सूचनाएं दी जाती है वह गलत सूचनाएं दी जाती है, निराधार दी जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रबंधन जवाब दे। साथ ही विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूं, द्वितीय पक्ष में अपील के पश्चात भी जो सूचना प्रेषित करने के निर्देश निर्गत होते हैं, उस पर भी सही जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही आप वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारत के मूल संविधान के अंतर्गत आदेश और निर्देश के आधार पर प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निर्मित संगठनों को आप द्वारा नजरअंदाज किया जाता है, जबकि भारत का मूल संविधान हमें संविधान बनाने का अधिकार देता है, संगठन चलाने का अधिकार देता है। संगठन की गाइडलाइन मूल संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप होती है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट और मुख्य उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता है। तो मूल संविधान के उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए, फंडामेंटल राइट का संरक्षण करते हुए, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का अपना संविधान है, जिस संविधान के दायरे में पॉलिसी धारक, अभिकर्ता और संस्था हित के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए आपसे असहमति के आधार पर, क्षेत्रीय प्रबंधक की असहमति के आधार पर कार्यकारी निदेशक, कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के विचारों के अंतर्गत मतभेद के आधार पर, आपकी नीतियों से सहमत न होने के आधार पर बेहद बृहद जनहित में
अभिकर्ता पॉलिसी धारक और संस्था के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए संगठन द्वारा संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में अपनी आवाज़ उठाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार आर्टिकल 19 कोष्ठक 1, आर्टिकल 19 कोष्ठक बी, आर्टिकल 19 कोष्ठक सी के अंतर्गत अपने समस्त दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन आप द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का विधि द्वारा संरक्षित व्यवस्था को धत्ता बताते हुए अपनी निगम की नियमावली का दुरुपयोग करते हुए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जो कृत्य कार्रवाई की जाती है, जो व्यवहार और आचरण किया जाता है, वह बेहद ही निंदनीय होता है। पहला, प्रतिनिधियों से वार्ता करने का औचित्य आप नहीं समझते। यहाँ आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। यहाँ संविधान द्वारा निर्देशित आदेश निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं। यहाँ विधि की अवहेलना करते हैं, क्योंकि संगठन बनाने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, संरक्षण का काम हमारा विधि व्यवस्था करता है। फिर उसे नकारने का अधिकार किसने दिया आपको? ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। नकारने का प्रमाण स्पष्ट शो काज नोटिस के अंतर्गत पूछा गया है कि आप जवाब दें कि संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर विधि द्वारा संरक्षित नियमावली के आधार पर संचालित संगठन को 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 के अंतर्गत आप द्वारा कृत कार्रवाई की जाती है, यानी असहमति आंदोलन को डैमेज करने के लिए, प्रतिनिधियों को डैमेज करने के लिए, अभिकर्ता कम्युनिटी को डैमेज करने के लिए। क्या संविधान या कानून से बढ़कर के आपके निगम की नियमावली है? क्या आप नहीं जानते हैं कि 1972 रेगुलेशन या अमेंडमेंट 2017 अभिकर्ता के कृत्य कार्रवाई पर लागू होता है। जब हम अभिकरण का कार्य कर रहे होते हैं, बीमे के व्यवसाय से जुड़ा किसी भी मैटर पर वह नियमावली लागू होती है, स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित है 1972 रेगुलेशन के अंतर्गत। जब अभिकर्ता के कृत्य कार्रवाई से अलग होकर के संविधान और कानून के दायरे में सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन पहल करता है, तो 1972 रेगुलेशन कैसे लागू होता है, ये जवाब देना होगा प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम और विशेष करके मंडल प्रबंधक वाराणसी को। ये सवाल है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से सुने। सुनने के पश्चात आपको लगता है कि कहीं अभिव्यक्ति में सुधार की जरूरत है, कहीं ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन की कृत कार्रवाई में सुधार की जरूरत है, मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं उन प्रबंधन के लोगों को भी जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बेटरमेंट के लिए सोच रखते हैं, उन अभिकर्ताओं से जो भारतीय जीवन बीमा निगम के बेटरमेंट के लिए सोच रखते हैं, उन पॉलिसी धारकों से भी जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के बेटरमेंट के लिए सोच रखते हैं, उन कर्मियों से भी जो बेटरमेंट के लिए सोच रखते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव को हमें दें। अपने अभिव्यक्ति में सुधार करते हुए, अपने कृत्य कार्रवाई में सुधार करते हुए, आपके विचारों को आत्मसात करते हुए मैं बड़ी ही प्रबलता से प्रबंधन के समक्ष उस विषय को रखूंगा और प्रबंधन को मजबूर करूंगा, उसे वार्ता तो करनी पड़ेगी।
उसे छूप करके अपने कृत कार्रवाई को अंजाम देने की विचारधारा को बदलना पड़ेगा। क्या प्रबंधन का इस सवाल का जवाब है? जब लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने की सूचना आपको कार्यकारी अधिकारी प्रबंध निदेशक के रूप में केंद्रीय कार्यालय को, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र को, क्षेत्रीय कार्यालय को, साथ ही मंडल प्रबंधक वाराणसी उत्तर प्रदेश को प्रॉपर सूचनाएं दी गई कि 1 अक्टूबर 2024 के हुए परिवर्तन से संगठन सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें संगठन अपनी पैनी नज़र से न तो अभिकर्ता कम्युनिटी की भलाई समझता है, न तो संस्था की भलाई समझता है, न तो पॉलिसी धारक की भलाई। तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के सर्कुलर का कोई औचित्य नहीं है। इस नियमावली के इस संशोधन को वापस लेना चाहिए प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को। प्रबंधन को ज्ञापन देने के लिए जब 21 नवंबर 2024 की घोषणा हुई तो प्रशासन की व्यवस्था करके धारा 144 लगा करके गेट बंद करके कार्यालय का और पॉलिसी धारक अभिकर्ता सहित कर्मियों को प्रवेश को रोकने का अधिकार किस नियम के अंतर्गत है? प्रबंधन ने किस अधिकार से उस कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कराया? क्या इस सवाल का जवाब भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक वाराणसी के पास है? अगर है तो जवाब दे, और नहीं तो मैं मांग करता हूं, जैसा कि संगठन ने इन राइटिंग मांग किया है, कि वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सहित उनके समस्त और साथ के अधिकारियों के जो कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, इस व्यवस्था में संलिप्त थे, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर असामान्य स्थिति पैदा करके भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य गेट को बंद करके जो अनरेस्ट, जो माहौल भारतीय जीवन बीमा निगम के विपरीत बनाया गया, जिसका वादरेशन, जिस पहल का भारतीय जीवन बीमा निगम के छवि पर सीधा प्रभाव पड़ा, उन अधिकारियों के कृत कार्रवाई की जांच होनी चाहिए और उनका निलंबन और उनको बर्खास्त करने की पहल होनी चाहिए। अगर ऐसा प्रबंधन नहीं करता है तो संगठन इस मुद्दे को लेकर के भी उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से यह सवाल पूछेगा, जरूरत पड़ेगी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दबाव बना करके पूछेगा, जरूरत पड़ेगी तो लीगल स्टैंडिंग के अंतर्गत पहल करते हुए सवाल पूछेगा। मैं सभी अभिकर्ता साथियों से विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि प्रबल पहल करें अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जीवन बीमा निगम के हितों के रखें। संस्था अगर रहेगी, संस्था का वजूद रहेगा, संस्था में अगर बेहतर होगा तो उसका सीधा लाभ पॉलिसी धारक और अभिकर्ता को होगा। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि संगठन के साथ इस जंग में पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ खड़े होकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है और अपनी लड़ाई को जीतने की ज़रूरत है। पुनः दूसरे वीडियो में कारण बताऊं नोटिस के दूसरी बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं।